हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो आज के वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज टोटल कुल 4 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन होंगे, बट एक एक लाइन आपको एकदम अच्छे से बताई जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस की पावर 4a। ठीक है, ये दिख रहा होगा। हमने इतना तो पढ़ रखा है कि जैसे 1 है, अब इसको चाहे हम 1 स्क्वायर कह दें, 1 क्यूब कह दें, 1 की घात 4 कह दें, 1 की पावर 4 कह दें, कुछ भी कह दें, तो रहेगा तो 1 ही ना। मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 आएगा ना। तो क्या ये जो चीज है, ये जो 1 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4a, है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं हमें, राइट। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन होने वाली है, अब देखो हमें सूत्र क्या पता है कि क्या कोई घात 4 वाला सूत्र पता है? नहीं पता है। हमें सूत्र केवल इतने ही पता है कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके के सूत्र हमें पता है। अब बताइए कि कौन सा सूत्र हम इस पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि होल वाला तो है नहीं, यानी कि हम ये वाला फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करवा देंगे, इधर भी स्क्वायर करवा देंगे, है ना। होल वाला तो हमें कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि होल होगा ही नहीं ना। चलिए तो कर लेते हैं। इसको हम 1 की पावर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको कॉस स्क्वायर ए की पावर 2 कर सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए? ये तो क्लियर ही होगा कि ये स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखो, ये हमारा ए स्क्वायर बन गया और ये हमारा बी स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज कर दो, एक बार प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक बार प्लस हो गया एक ब्रैकेट में और एक बार माइनस कर दो, है ना। ये हो गया। अब बताइए, क्या एक स्क्वायर का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। अब चलिए, अब आप याद करिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका हमने कल बता रखी थी आपको, जिसमें पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर दोनों का कोण बराबर है तो इज इक्वल टू 1 होगा। क्या? अब देखो, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं, यानी कि हम इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। और ये इसको कुछ हम कर नहीं सकते, तो इसको वैसे ही लिखा रहने दो। अब यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जो आंसर हमें चाहिए था यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। समझ आया कि नहीं आया? कि 1 माइनस कॉस की घात 4 ए को जब आप हल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। हल करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। करना क्या था कि सबसे पहले आप इसको भी पावर 4 में बना लो, फिर स्क्वायर में दोनों को बना लो, ये वाला फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक कनम एक ही होता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसके बाद आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका से इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो। लगाने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा सामने, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा ये हमारे कंडीशन दिया हुआ है तो थीटा का मान हमें निकालना है। तो अब देखिए, हमें क्या ये जो कंडीशन दी हुई है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो कंडीशन दी होती है कहीं ना कहीं उसी से हमारा आंसर निकल के आता है। मतलब कहीं ना कहीं उसी में आंसर छुपा होता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। देखो, अब थीटा का मान पूछा है, थीटा हमें ये दिख रहा है, तो कुछ हम ऐसा करें कि यहाँ से हमें थीटा का मान मिल जाए। तो देखो, पहला स्टेप हम कर देते हैं कॉस थीटा।
इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये जो थीटा का मान चाहिए यानी थीटा इज इक्वल टू चाहिए, तो हम केवल इधर थीटा रखेंगे और इधर देखते हैं क्या आता है ना, उससे पता चलेगा क्या होता है। अब इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया 1/√2। मैंने कई बार पहले भी बता रखा है कि कॉस और जो ये थीटा होता है 10th लेवल पे इन दोनों को अलग नहीं किया जाता। 10th लेवल पे इन दोनों को अलग नहीं किया जाता क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। आगे के जब आप आगे के कक्षाओं में जाएंगे तो वहां पे पता चलेगा, बट अभी के लिए आप इतना जानो कि दोनों एग्जिस्ट नहीं करता। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, इतना हमें मिल गया। अब बताइए जो हमने सारणी पढ़ रखी है, कॉस के हमें कितने मान पता है, एक 0 की वैल्यू पता होगी, एक 30, एक 45 है ना, एक 60 और एक 90, इतनी वैल्यू आप लोगों ने याद करके रखी होगी। तो बताइए ये जो 1/√2 है ये कौन सी वैल्यू आती है। इसका देखो एक ट्रिक होता है याद करने का, सिंपल सा, साइन में हो जाता है 1/2, 1/√2 और √3/2 है ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, फिर 1 से 0 जाएगा, √3/2, 1/√2 और 1/2। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये ट्रिक हम रिलीज कर लेंगे, हम रिलीज करेंगे अगले वीडियो में, बट जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये रिलीज नहीं किया जाएगा। सेकेंड थिंग इज 1/√2, तो हमें 1/√2 45 मिलेगा। आप बुक खोल के देख सकते हो, cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। तो क्या हम यहाँ पे cos 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1/√2 की जगह हम cos 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब sin 45 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप कहोगे यहाँ पे हम sin 45 भी तो लिख सकते हैं, लिख दो, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, केवल रायता बनकर आप छोड़ सकते हो उसको, रायता बना करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, खिचड़ी बन जाएगी है ना। तो इसलिए cos 45 आप लिखो तो उससे आंसर भी आएगा, इधर cos थीटा इधर cos 45, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। समझ पाए, आंसर क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। करना कुछ नहीं है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लिखिए, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 हो गया और थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू p/q, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बड़ा cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि पता करनी है। पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट होकर देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो लाल बटा कक्का होता है ना, लाल बटा कक्का हमने पढ़ रखा है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ रखी है कि साइन कॉस टेन, टेन की वैल्यू लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब बटा आधार हो गया है ना, यानी कि tan थीटा p/q जो हो गया ये लंब हो गया, ये आधार हो गया है ना। तो अगर हम एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे हमने, इसको हम थीटा मान ले, ये 90 डिग्री, थीटा के सामने लंब होता है यानी कि ये क्या हो जाएगा p, क्योंकि ये लंब है, और आधार ये होगा यानी कि q हो जाएगा। तो लंब और आधार पता है तो क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में जाएगा ये, तो रूट लंब स्क्वायर, लंब आपका p² हो जाएगा और प्लस आधार क्या हो जाएगा q², यानी कि कर्ण हमारा क्या मिला, √p² प्लस q²। मिला कि नहीं मिला, हमें कर्ण पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अभी देखिए तो क्या अब हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें लंब आधार और कर्ण पता है। cos थीटा और इधर लिख दो sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin cos आधार बटे कर्ण, आधार q है कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा √p² प्लस q²। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपका p है और कर्ण आपका √p² प्लस q² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इतना चीज क्लियर हो गई। अब यही दोनों मान आप इसमें रख करके सॉल्व कर लो, है ना। मान आएगा नहीं आएगा देख लेते हैं, आता है या नहीं आता है। चलो फटे से रखे, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अब यही चीज हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाना, ये गंदी संदी नोट्स मत बनाना। चलो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, q/√p² प्लस q² प्लस p/√p² प्लस q², और बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा यानी कि q√p² प्लस q² माइनस sin थीटा
यानी कि p बाई रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अब हमें पता चल गया। अब भाई क्या करो, अब पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे भी वही चीज, हर बराबर, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा? क्यू प्लस पी, और नीचे क्या हो जाएगा? वही एलसीएम आएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हर बराबर है यानी कि क्यू माइनस पी हो जाएगा ये। अब बताइए आंसर आपको दिख रहा है या नहीं? ये और ये कैंसिल हो गया, आप चाहे तो गुणा करके पलट के देख सकते हो। आंसर क्या निकल कर आएगा आपका? बताइए। Q प्लस पी बटा Q माइनस पी, ये आपका आंसर होगा या नहीं? Q प्लस पी बटा Q माइनस पी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ी सी ट्रिकी है, बस आपको समझना है। समझो, एक बार हम फिर समझ लेते हैं। समझना क्या है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू हमें दे रखा है। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण हमने फाइंड कर लिया। हमें तीनों चीज पता चल गई, यानी कि cos थीटा sin थीटा हम निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, और sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। हमने दोनों वैल्यू पता चल गई। अब सेम वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमने इनका एलसीएम लिया, हर बराबर है यानी कि Q प्लस पी, और नीचे भी हर बराबर हो गया, Q माइनस पी हो गया। ये कट गया, Q प्लस पी बटा Q माइनस पी आ गया हमारा, है ना। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बस आपको समझ में भी आ गया होगा। मतलब मुझे गारंटी है 100% कि आपको समझ में आ गया होगा। इतने अच्छे से समझाया, डबल बार समझाया, है ना। अब नहीं आया तो फिर जाने दो, फिर बेकार ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है? इफ सेक ए बराबर 25/7, तो देन वी हैव टू फाइंड साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए का मान। तो यदि सेक ए इतना है तो साइन ए की वैल्यू, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वही चीज है। सेक ए आपको दे रखा है, लाल बड़ा कक्का आप लिख लो फट्टे से, है ना, इससे आसानी रहती है। नहीं तो पता चला कोई इधर उधर लग गया, आधार की जगह कर्ण हो गया, तो फिर तो गया, है ना। तो चलो एक हमने जल्दी से क्या बना लिया, एक त्रिभुज। आप सबसे पहले पेपर में त्रिभुज ही बनाना, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, उससे आसानी रहेगी, आपको क्लियर रहेगा आधार कौन सा है, लंब कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अगर यहाँ पे आपने ए लिया तो लंब ये, ए यहाँ पे लिया तो लंब ये हो जाएगा, है ना। तो ए हमने मान लिया। अब देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक माने कर्ण बटा आधार, सेक माने क्या हो गया? कर्ण बटा आधार हो गया, यानी कि 25/7, यानी कि कर्ण हमारा 25 हो गया, आधार हमारा 7 हो गया। तो हमें लंब को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? लंब को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, होता है ना। लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब चूंकि लंब स्क्वायर में रहता तो इधर रूट लग जाएगा। चीज समझ में आई? पाइथागोरस प्रमेय ही लगा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, है ना। अब जो है 25 का गुणा 25 में करोगे, कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? 625 माइनस 49। अब जब आप इसको करोगे तो 15 में से जब आपका 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 बचा, 7 और इधर 5, 576। 25 का गुणा 25 में करते हो 625 आएगा, और 24 का गुणा जब 24 में करोगे तो कितना आएगा आपका? 576 आएगा, है ना। यानी कि लंब हमें कितना मिल गया? 24 मिल गया। चीज क्लियर हुई? आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हो। 24 गुणे जब 24 करोगे 576 होगा, 14 गुणे 14 करोगे 196 होगा, है ना। इस तरह की चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम आती है ना। नहीं तो पता चला पेपर होया चला जा रहा है, टाइम निकला चला जा रहा है, तुम यहाँ पे अभी वर्गमूल निकालने में फंसे हो, है ना। रूट 576 वर्गमूल निकालोगे लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। पहले आप निकालोगे, गुणनखंड करोगे, फिर उसके बाद उसका जोड़ा बनाओगे, फिर वगैरह वगैरह करोगे। 24 गुणे 24 मुझे याद था, मैंने तुरंत कर दिया। टाइम बचा कि नहीं बचा? तो कुछ वर्गमूल घनमूल आप याद रखो, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब जैसे 7 का घनमूल क्या होता है? 7 × 7 = 49, 343 होता है।
49 सतह आप जब करोगे तो 343 आएगा। देखो हम प्रूव कर देते हैं। 9 से 63 और 6, 7 चौक 28, 28 6 कितना होगा, 28 2 30 हुआ और 4 34, यानी कि 343। याद था, कर लिया डायरेक्ट, है ना, पहले ही आपको बता दिया था। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 24 हमें मिल गया। हमें क्या मिल गया, 24 हमें मिल चुका है। तो अब क्या करना होगा हमें, फाइंड की हमें देखो लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, ये तीनों चीजें पता है। अब कुछ भी हमसे पूछ लो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लो, हमें तीनों चीज पता, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। साइन ए वैसे हमें जानना है, तो साइन ए हमसे पूछ रखा है साइन ए, तो फट से ऐसे साइन ए लिखोगे। साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपके पास 24 है और कर्ण क्या है आपके पास 25 है। ये आपका आंसर हो गया 24 बटा 25। 24 बटा 25 आपका आंसर आएगा। तो ये थे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब आपको मजा भी आया होगा करने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना। कोई क्वेश्चन अगर आपका रेफरेंस बुक का या किसी भी बुक का ना आता हो, कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे आपको। तो